नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी ज्यादा वीक था। भले ही देखिए आज निफ्टी 50 की एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस था 24,334 पॉइंट पे। और देखने के बाद आपको यही लगेगा कि आज तो बाजार में कोई बहुत बड़ा गिरावट या तेजी देखने को नहीं मिला। बट अगर आप और डिटेलिंग में थोड़ा सा जूम करके इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे ना, निफ्टी 50 आज लगभग 3:10 तक होल्ड कर रहा था 24,380 पॉइंट की लेवल के आसपास। जिस लेवल की जिक्र मैं आपको बैक टू बैक 4-5 ट्रेडिंग सेशन में कहा था, कौन सा लेवल याद कीजिए, 24,350। याद है ना, कल भी आपको मैं कहा था कि फर्दर ऊपर मूवमेंट करने के लिए इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। ओके, तो आज ऐसा लग रहा था कि शायद इस लेवल को होल्ड कर जाएगा। बट उसके बाद देखिए सिर्फ 20 मिनट की गैप में यहां पे था, यहां पे पहुंच गया। कितना गैप? सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप जरा कैलकुलेट कीजिए। 380 से सीधा 246, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट पे 130 से 40 पॉइंट की दोस्तों डाउनफॉल हुआ, 130 से 40 पॉइंट की, ठीक है। और उस समय पे हमने देखा कि पोर्टफोलियो में भी काफी ज्यादा नोज ड्राइव हुआ। अब देखिए कल मतलब 1 मई के दिन बाजार क्लोज रहेगा महाराष्ट्र डे की वजह से। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा। बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। उस पार्ट को कवर करेंगे कल यानी 1 में, फिर से, क्योंकि बाजार ओपन होगा फ्राइडे को। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट डे बाजार जब ओपन होगा किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी होल्ड्स 24,300 इन चॉपी सेशन, सपोर्ट लाइज एट 24,200। देखिए आज भले लास्ट प्रेडिक्ट प्राइस जो है वो काफी नीचे था, बट एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस वो स्टिल देखिए 24,300 के ऊपर हमें देखने को मिला, है ना। उस हिसाब से तो आज बाजार फ्लैट था। तो इनके हिसाब से निफ्टी 50 अगर 24,300 को होल्ड कर लिया तो अच्छी बात है। और अगर नीचे स्लिप कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा 24,200। क्यों बनेगा? क्योंकि आज हमने क्या देखा, नीचे जो इंटरडे लो कहां पे टच किया, ये देखिए 24,198। तो इसके ऊपर बेस करके इन्होंने कहा कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 24,200 पॉइंट पे। ओके, तो दोस्तों इस टॉपिक को तो हम कल रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से कि नेक्स्ट डे मतलब परसों फिर से जब बाजार ओपन होगा किस तरह मूव कर सकता है। और उसके अलावा आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे वाइटल रिपोर्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट मार्केट से रिलेटेड पब्लिश किया, जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। दोस्तों आज यानी 30 अप्रैल को आउट हुआ यूएस की जीडीपी डेटा की, मतलब Q1 जीडीपी डेटा की फर्स्ट प्रेडिक्शन डेटा पूरे दुनिया को दोस्तों शॉक्ड कर दिया। 3 साल बाद यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट किया। फोरकास्ट आया था कि इस बार काफी कम होगा, कि सिर्फ और सिर्फ 0.2% फोरकास्ट आया, देखिए 0.2%। प्रीवियस क्वार्टर में आया था 2.4%, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों काफी ज्यादा निराश किया, -0.3%। फोरकास्ट किया था 0.2%, मतलब पॉजिटिव में, बट एक्चुअल डेटा आया है 0.3%, जो कि माइनस में, नेगेटिव में। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि इसके पहले ये देखिए जो यूएस की जीडीपी डेटा आउट हुआ था लगभग ठीक ठाक ही था, जैसे कि 2.4%, 2.3%, 2.3%, 3.1%, 2.8%। तो इस बार देखिए पूरे दुनिया को दोस्तों लिटरली शॉक्ड कर दिया। अब देखिए खराब तो हुआ, जिसके ऊपर बेस करके एक्चुअली मीडिया की तरफ से पूछा गया प्रेसिडेंट साहब को कि सर बताइए, आप जो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया बाकी देश के ऊपर, तो इसको क्या आप कम करेंगे? तो इनके ऊपर बेस करके देखिए उन्होंने क्या कहा, यूएस इकोनॉमी श्रिंक बाई 0.3%, मतलब नीचे की तरफ। ट्रम्प से नथिंग टू डू विथ टैरिफ, मतलब टैरिफ को लेके ट्रम्प उतना छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और आप रिपोर्ट देखिए, यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टाइम इन 3 years। लास्ट 3 साल पे दोस्तों पहली बार, लास्ट 3 साल की पहली बार जो कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब समझ दो ना कि इकोनॉमी जो है, टोटल जो यूएस की इकोनॉमी की साइज है वो 0.3% कम हुआ है, 0.3% कम हुआ है। और यहाँ पे मतलब इकोनॉमी मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की बात नहीं है, यहाँ पे बात ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है।
यूएस इकोनॉमी की आज की डेट में साइज है ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन। आप देख लेना गूगल करके, चाइना की इकोनॉमी है दूसरे पोजीशन पे ऑलमोस्ट 19-20 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। उसके बाद तीसरी पोजीशन पे तो भाई 5-5.5 ट्रिलियन, काफी गैप है। तो यूएस की इकोनॉमी श्रिंक कर जाना, मार्केट में कैसा रिएक्शन होगा, आगे हम बात करेंगे उस बारे में। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपके टैरिफ के ऊपर एक बहुत वाइटल रिपोर्ट, वही आपके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। टैरिफ टॉक्स विद इंडिया गोइंग ग्रेट, थिंक वी विल हैव अ डील, से डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए यहाँ पे काफी ऑप्टिमिस्टिक बात किया है, अगर हम एक इंडियन की नजर से देखा जाए कि भारत के साथ जो टैरिफ डील है वो काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है, ट्रेड टॉक। अच्छा इसके अलावा एक और वाइटल अपडेट आप देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑटो टैरिफ से आई थिंक वी विल हैव अ डील विद इंडिया। और कितना परसेंट यहाँ पे कम किया पहले आप देख लीजिए, ये एक्चुअली कल रात की अपडेट है, ये एक्चुअली कल रात की अपडेट है। कल रात में मिडनाइट पे ही यूएस की सरकार की तरफ से ये घोषणा किया है कि ऑटो टैरिफ के अंदर 25% जो इंपोर्ट है उसको कट करेगा, ठीक है। तो ये अपने आप पे बहुत अच्छी बात है। अब देखना ही होगा कि भारत के साथ जो ऑफिशियल डील कब तक होता है, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ बातचीत चल रहा है कि भारत के साथ डील होगा। इवन भारत नहीं, और भी बहुत सारे देश, बट भारत उनमें से एक है, ठीक है। बट कब तक ये डील कंप्लीट होगा वो देखा जाएगा आगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देखिए, रिपोर्ट के अनुसार इंडिया लाइकली टू रेजेस थर्मल पावर टारगेट टू 100 गीगावाट टू मीट ग्रोइंग डिमांड। आज के डेट में देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और लगातार जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेस बढ़ता जा रहा है, डिमांड है, ग्रोथ है, तो बेसिकली यहाँ पे थर्मल पावर को दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इंट्रोड्यूस कर रहा है। और मेनली अगर हम बात करें कंपनीज की, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सेक्टर की एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, वन ऑफ द मेजर कंपनीज, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और वाइटल रिपोर्ट यूबीएस की तरफ से। यूबीएस एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, यहाँ पे अपग्रेड किया भारत को। इसके पहले जो कि थोड़ा सा खराब रेटिंग दिया था, इस बार भारत को न्यूट्रल रेटिंग दिया, बट साथ में चाइना का जो रेटिंग है उसको सेम रखा, साथ में कहा कि स्टिल प्रेफर चाइना। इन्होंने चाइना को ही प्रेफर किया, कौन, यूबीएस ने। अब देखिए ये कोई बहुत, मैं कहूंगा, शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि देखिए सिंपल बात है, आप इस तरह की समझिए, यूबीएस एक ब्रोकरेज फर्म है और यही ब्रोकरेज फर्म दोस्तों इन्वेस्ट भी करता है। सपोज आप अगर आज मान लीजिए आप अगर चाइना में निवेश किया, तो आप चाइना की इकोनॉमी को अच्छा बोलेंगे ही, कहेंगे ही, क्योंकि आप अगर चाइना की इकोनॉमी को खराब कर दे तो आपका निवेश ही तो कम होगा ना, वहां पे आप निवेश किया। हो सकता है कि यूबीएस की निवेश भारत की इकोनॉमी के ऊपर उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे भारत को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा है और चाइना को प्रेफर कर रहा है। सिंपल बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, ठीक है, ये बहुत ही पुरानी तकनीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारत की जो सिक्योरिटी बोर्ड यानी सेबी की चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, मेड प्लेंटी ऑफ एफआईज इन यूएस, ओवरऑल मूड इज वेरी पॉजिटिव। मतलब भारत को यहाँ पे कहा है कि ऑब्वियसली लास्ट 11 ट्रेडिंग सेशन पे, आज को लेके 11 ट्रेडिंग सेशन पे बैक टू बैक एफएस द्वारा खरीदारी देखने को मिला, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट आया है मैक्वरी की तरफ से, एक मार्केट एनालिस्ट, यूएस फेड नो लॉन्गर लीड द ग्लोबल रेट साइकिल, ये इनके तरफ से कहा गया। अच्छा एक और वाइटल रिपोर्ट आप देखिए, जिनका नाम है निश्चल महेश्वरी, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया, शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल जिटर में पॉजेज मार्केट बट अर्निंग विल रीगेन फोकस। मतलब भारतीय कंपनी की जो अर्निंग इस बार ऑब्वियसली काफी अच्छा रहा, चाहे हम बड़े कंपनीज की बात करें, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक उठा के देख लीजिए, अच्छा ही रहा, ठीक है। तो कहा है कि देखिए अर्निंग तो इस बार काफी अच्छा रहा, वही फोकस में रहेगा। अच्छा रिसेंटली हम बात करेंगे पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, दो बड़े अपडेट है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे सोर्स के हिसाब से, ये कोई कंफर्मेशन अपडेट नहीं है, सोर्स के हिसाब से, इंडिया टू टेक अप स्लैशिंग ऑफ फंडिंग टू पाकिस्तान विथ वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ। देखिए कुछ इंटरनेशनल बैंक्स एंड कुछ इंटरनेशनल फंड कंपनी है, जस्ट लाइक आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया। तो भारत यही कोशिश कर रहा है कि इन सारे जो फंड कंपनी या फंड हाउसेस पाकिस्तान को पैसा ना दे। रिसेंटली 2025 में पाकिस्तान को एक बड़ा अमाउंट ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन के आसपास मिलने वाला है। अब बात सिंपल है कि कुत्ते की पेट में घी हजम नहीं होता, पाकिस्तान को पैसा हजम नहीं होता, पाकिस्तान के पास पैसा आएगा तो वो उसको टेररिज्म में यूज करेगा, टेररिस्ट को सप्लाई करेगा, या तो खुद की जेब में डालेगा। खुद की देश आप समझ सकते हो कि जो स्थिति है कितना खराब है, लोग खाने पीने की कोई चीज नहीं है, और यहाँ पे ये लोग टेररिज्म के ऊपर पैसा यूटिलाइज कर रहा है। तो भारत सरकार ने यहाँ पे, मैं कहूँगा, ये बहुत एक कूटनीति जीत
डिप्लोमेटिक विन भारत के लिए, ठीक है, अगर ऐसा सच में हो गया। और ऑलरेडी हमने क्या देखा था, आईएमएफ की तरफ से ग्रे लिस्ट में डाल ही दिया था, ऑलमोस्ट 3-4 साल था। लास्ट ईयर में जब ग्रे लिस्ट से बाहर आया, कुछ फंडिंग मिला है, और उसी पैसे से आप देखिए आज की डेट में फिर से टेररिज्म को फिर से वही सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक और देखिए जो काफी ज्यादा चर्चे में था कल रात से, क्रेडिबल इंटेलिजेंस पाकिस्तान मिनिस्टर क्लेम इंडियन मिलिट्री प्लानिंग स्ट्राइक इन 24 to 36 आवर्स। अब देखिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जो है वो एकदम बौखला गया, मतलब सच बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले वो कार्टून पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आके खुले मीडिया में सामने कह दिया कि देखिए यूएस यूके इंक्लूडिंग जो टोटल वेस्ट है, उनके कहने से हम ये सब डर्टी वर्क किए थे, टेररिज्म को सपोर्ट किए थे उनके कहने से। उसके बाद वही कहा तो वो कार्टून डिफेंस मिनिस्टर की, देखिए भारत कभी हमला कर सकता है। कल रात पे दोस्तों ये जो मिनिस्टर है ना पाकिस्तान की, कल रात की मालूम है आपको 2 बजे पे, कल रात की 2 बजे पे प्रॉपर मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि भारत जो है 24 से 36 घंटे में हमला करेगा। मतलब ये जो डर है ना, ये हमें बहुत अच्छा लगा, और ये डर होना चाहिए। ये डर हर एक जो गलत काम करता है, अधक मतलब हर एक अधर्मी, उनके अंदर होना चाहिए ये डर हमें बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा देखिए यूएस की इकोनॉमी जो है वो तो थोड़ा बहुत इस बार श्रिंक किया है 0.3% के आसपास। अब रिएक्शन देखिए कुछ ऐसा, अभी यूएस में लोकल टाइम 1:12, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉ जोन्स की पोजीशन शुरू में तो काफी नीचे पहुंच गया था, बट अभी सिचुएशन वाइज थोड़ा सा बेटर है। मतलब शुरू में जितना खराब पहुंच गया तो उतना खराब नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा नीचे है, 0.75% नीचे। और दूसरी तरफ अगर हम नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, शुरू में तो ये मैं ट्रैक कर रहा था, ऑलमोस्ट 2.5% ड्रॉप हो गया था, अभी वहां से देखिए थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ है, बट कंप्लीट रिकवरी अभी भी दे नहीं पाया, लगभग 1.71% ड्रॉप। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट मोड में पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे मार्केट में इंपैक्ट आपको काफी खराब ही देखने को मिलेगा। बाकी देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी आज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। क्रूड ऑयल प्राइस की अगर हम बात करें, ब्रेंट क्रूड वो भी लगभग 1.5% गिरा, जो कि अच्छी बात है। क्रूड ऑयल की प्राइस जितना गिरेगा, स्पेसिफिक कुछ कंपनीज है जैसे कि आपकी पेंट सेक्टर हो गया, टायर ट्यूब सेक्टर हो गया, उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। ओके, अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जैसे कि विप्रो लिमिटेड एरियर, ऑब्वियसली देखिए यूएस की इकोनॉमी में, यूएस की शेयर मार्केट में अगर कुछ खराब कुछ अच्छा हुआ तो इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट डे आईटी कंपनीज में देखने को मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो कि अभी विप्रो की एडियर वर्जन लगभग 1.5% नीचे आ चुका है। अच्छा, इन्फोसिस की एडियर वर्जन की अगर हम बात करें, वो भी लगभग 0.80% नीचे आ चुका है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कमजोरी, बट बहुत नीचे नहीं, 0.21% नीचे। और आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्जन की बात करें, लगभग 0.73% नीचे आ चुका है। अच्छा, अब चलिए चेक करते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, जस्ट अ मिनट। चलो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली 10:48 सॉरी 10:40 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है 24,280 पॉइंट के आसपास। आज की डेट में निफ्टी 50 की जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 24,334, तो मतलब एक तो देखिए यहाँ पे 80, अच्छा 60 में देखिए बोलते बोलते 260 में पहुंच गया, 260, और यहाँ पे हो गया आपका 34, तो मतलब वही लगभग 74 पॉइंट नीचे चल रहा है। ये मैं अभी का सिचुएशन बता रहा हूँ, और इसके साथ आप लगभग 100 पॉइंट के आसपास प्रीमियम भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये जो फ्यूचर आपको दिख रहा है ना, ये आपके मई का फ्यूचर है, ये मई का फ्यूचर है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट वही 170 पॉइंट के आसपास नीचे ही है, अगर हम प्रीमियम का एडजस्ट करने के बाद। तो मतलब अल्टीमेटली अभी जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफी ज्यादा वीक चल रहा है। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे एफएसडीएस की डेटा, चलिए देख लेते हैं कि आज कैसा कारोबार था। पर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, बैक टू बैक 11 ट्रेडिंग सेशन, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है, वो भी इतना टफ मार्केट में, टफ सिचुएशन में। आप समझ सकते हो कि एफआईएस की कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा इंडियन मार्केट के प्रति। आज भले ही देखिए जो अमाउंट वाइज थोड़ा कम था,
ओनली 50 करोड़ परचेज किया, नेट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, बट एटलीस्ट इनफ्लो आया है, आउटफ्लो नहीं गया, है ना, ये बड़ी बात है। डीआईएस की बात करें, आज डीआईएस ने ठीक ठाक 1792 करोड़ के आसपास बाई किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग सेशन में, जैसे कि मैं आपको अभी क्या कहा, एफआईएस की बैक टू बैक इनफ्लो हो रहा है 11 ट्रेडिंग सेशन पे, ठीक, और एफआईएस डीआईएस दोनों एक साथ बाई कर रहा है लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन पे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से, एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। और TA35 आज इजरायली टॉप इंडेक्स, वहां पे कुछ नेशनल हॉलीडे है जिस वजह से क्लोज था, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। आगे देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्वियसली लगातार न्यूज आता जा रहा है, लगातार एक घंटे के बाद आपको मैं शेयर करता जाऊंगा, डोंट वरी, सब जानकारी आपको मिल जाएगा। आप लोग की कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, कमेंट करके जरूर पूछना, क्योंकि आप अगर नहीं पूछेंगे मुझे कैसे मालूम, है ना। तो पूछ जरूर लेना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।